ब्रह्मचर्य के साथ खिलवाड़ करोगे तो जीने लायक नहीं रहोगे। देख लो, ब्रह्मचर्य एक महान आशीर्वाद है भगवान का, एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल, तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। सोचो जिसके निकलने में तुम शुभानुभव करते हो, उसको रोकने में कितना महान सुख होगा। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा, जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। हमारे जितने भी अंग हैं जो प्रधान अंग है, इनको जब वो पहुंचेगा नहीं ना तो ये सब देखो, गाड़ी में न डालो पेट्रोल तो खराब हो जाएगी। और इसके बाद आप अच्छे अच्छे पदार्थ पाओगे तो लीवर में उतनी सामर्थ्य नहीं रहेगी, वो पचाना बंद कर देगा, आपकी बहुत हानि हो जाएगी। संयम से चलोगे तो आनंद ही चलोगे। संयम एक बहुत बड़ा पावर है। सोचो कितना आनंद है उसके रोकने में, जिसके निकालने में आप आनंद समझते हो। ये शास्त्र जो अनुभवी महापुरुषों ने किया है, लिखा है, तो उसको हमें अनुभव करने की जरूरत नहीं, अपने गुरुजनों की बात मान लेते। बलवान वही है जिसने इस मन को अपने अधीन कर दिया। जहां चाहो वहां लगाओ, जहां चाहो हटा लो, तो आप समझ में आया कि तुम वीर आदमी हो। कितनी सुंदर स्त्री सामने बैठी हो, कितना भी सुंदर पुरुष सामने बैठा हो, अगर आप शांत नहीं है फिर अर्थ दाई करवट से सोना ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक रहेगा। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा, और गलत चिंतन हुआ अगर सो भी गए तो धोखा हो जाएगा, और अगर जगते रहे तो धोखा हो जाएगा। दाई करवट से सोना, हमारा जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा, तो हम विपत्ति में भी जहां हमें फंसना चाहिए वहां भी हम निकल जाएंगे पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव से। तो आज जो हमारा समाज है ये समझने नहीं चाहता कि ब्रह्मचर्य क्या है। हमारा जब एक साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले बताओ, चाहे देवढ़ा को आप उठा के पटक देंगे क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। ये अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं, वो साक्षात देव हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है, वो मनुष्य धरा से ऊपर उठ जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है, देव दिव्यता आ जाती है। कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो ब्रह्मचारी को प्राप्त नहीं। ये एक महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता है। 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। अपने लोग गंदे आचरणों में, गंदे दृश्यों में, गंदे चिंतन में, गंदे आहार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो एक पशुता सी आती चली जा रही, राक्षसी बुद्धि आती चली जा रही। नौजवान जन कैसे कैसे आचरणों में अपने को इंजेक्शन आदि नशे में करना, माताओं बहनों की तरफ कितना राक्षसी, एक पूरे शरीर में जो गर्मी पैदा होती है, शक्ति पैदा होती है, उससे वीरूर्ध्वगामी, जिसका वीर ऊर्ध्वगामी होगा वही अखंड ब्रह्मचारी। ये स्वप्न दोष और सब नाना प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं, उनका प्रश्न ही नहीं होता।